नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरचते स्वल्पयामितायुः। लोकतंत्र के सच्चे कर्ता तो हमारे भगवान ही है। लोकतंत्र के कर्ता का तात्पर्य लोकतंत्र को उपदेश देने वाले, क्योंकि लोकतंत्र को करना क्या, वस्तु स्वयं में स्वतंत्र है, उसका बखान भगवंतों ने किया। लोकतंत्र समझते ना, गणतंत्र लोकतंत्र लोकतंत्र में स्वतंत्रता समाहित हो जाती है। आपको पता होगा एक वर्ड आता है कंप्लीट इंडिपेंडेंस, सुना है किसी ने? एक डाउट होता है तो इनकम्प्लीट इंडिपेंडेंस क्या होता है? किन्हीं ने यह शब्द सुना होगा अखंड स्वराज्य। शिवाजी महाराज ने कभी यह स्लोगन जारी किया था, तिलक ने उसे आगे फॉरवर्ड किया, अखंड स्वराज्य। अखंड स्वराज्य कह रहे आप तो एक प्रश्न खड़ा होता है, खंडित स्वराज्य क्या होता होगा? ऐसी दास्ता से ये भारत गुजरा है, कभी इतना तरसा है, इतना तरसा है इस आजादी के लिए, तो कभी इसे ये लगा कुछ ना कुछ तो आजादी हो। तो नेहरू रिपोर्ट एक बनी थी जिसमें मोतीलाल नेहरू ने डोमिनियन स्टेट्स की मांग की थी, स्वायत्त राज्य। मैंने कभी जिक्र भी किया होगा आपके बीच में। और ये कहा था अंग्रेजों को, लॉर्ड इरविन को, कि भैया ये जो बड़ी बड़ी पोस्ट्स है, डीएसपी, एसपी आदि आदि आदि, ये हमारे भारत के लोग रखो तो ट्यूनिंग के लिए अच्छा बनता है, भले राज आप लोग करते रहो हमारे ऊपर। इसे कहेंगे एक देश स्वतंत्रता। समझ में आता है अभी? तो इरविन ने क्या किया था? इरविन के पास जैसे ही वो एप्लीकेशन आया, इरविन ने फाड़ दिया होगा। तो पंडित नेहरू को पता चला, वो गर्म हो गए उनके पुत्र। उनको लगा ऐसे किया, अभी इनका मजा चखाएंगे। अगले साल उन्होंने एक अधिवेशन लिया था, लाहौर अधिवेशन, बड़ा प्रसिद्ध हुआ, जिसमें उन्होंने कंप्लीट इंडिपेंडेंस की घोषणा की थी। अभी डोमिनियन स्टेट्स नहीं चाहिए हमें। अब पढ़ते डोमिनियन स्टेट्स को, अभी नहीं होगा ना ये सब कुछ। स्वायत्त राज्य कह रहे अभी ये कुछ नहीं चाहिए हमको, अभी हमको पूर्ण स्वराज्य चाहिए। चलो निकलो अभी यहां से, बस बहुत हो गए नाटक। हमारे बाप ने आपसे क्या मांगा था और आपने ये कदर की उनकी, नहीं चलेगा, अभी छोड़ेंगे नहीं आपको। एनीवे, कंप्लीट इंडिपेंडेंस का क्या स्वरूप वे मानते हैं? दो चीजें हो गई, इंडिपेंडेंस और कंप्लीट इंडिपेंडेंस। कितने जन समझ रहे हैं इन दो शब्दों को? कंप्लीट मतलब पूर्णतया, और पूर्ण स्वतंत्रता दिखाने वाला कोई होगा तो जैन दर्शन है। और इसलिए इसके निर्माता, इसके कर्ता, लोकतंत्र के सच्चे कर्ता सर्वज्ञ परमात्मा। लोकतंत्र के कर्ता का तात्पर्य कोई वस्तु व्यवस्था के कर्ता की बात नहीं, वस्तु व्यवस्था के उपदेशदाता की मैं बात कर रहा हूं। यानी मैं मेरे प्रकरण में जुड़ जाता हूं तुरंत। द्रव्य की स्वतंत्रता अत्यंत भाव ने बता दी, गुणों की स्वतंत्रता अतद्भाव ने बता दी, तदभाव ने बता दी, पर्यायों की स्वतंत्रता
तदभाव, प्रागभाव, प्रध्वंस भाव और अन्योन्य भाव ने बता दी। द्रव्य की स्वतंत्रता का तात्पर्य एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का न करता है न भोगता है, न सुख देने में समर्थ न दुख देने में समर्थ, टोटली डिफरेंट तत्व है, इसका उससे कोई लेना देना नहीं। ये तो ऐसी बात हो गई, दोनों का इंटर रिलेशनशिप का कथन करना ऐसा है जैसे जख्म इस हाथ को हो गया और तुम यहां पर पट्टी बांधने की बात कर रहे हो, इतनी तुम मूर्खता की बात कर रहे हो। इस पैर में फ्रैक्चर हुआ, प्लास्टर इस पैर में बांधने की बात कर रहे हैं आप। इतने दो पृथक द्रव्य, उसे कहते हैं द्रव्य स्वतंत्रता, इसके लिए अत्यंत हो। पर्याय स्वतंत्रता के लिए यदि आगे पीछे की पर्याय की स्वतंत्रता बात चल रही हो तो प्रागभाव, प्रध्वंस भाव। यदि आसपास की पर्याय की बात चल रही हो स्वतंत्रता की तो तदभाव, और यदि पुद्गल पर्याय की बात चल रही है, पुद्गल द्रव्य के पर्याय की, अर्थात दो वर्तमानकालीन स्कंदों में भिन्नता दिखानी है तो उसके लिए अन्योन्य भाव। स्वतंत्र, ये स्वतंत्र वो स्वतंत्र। हाथ से कलम पकड़ना बहुत दूर, और तुम तो कह रहे हैं हमने हाथ से ऐसे हैंड राइटिंग लिखी है। अभी तुम्हें पता भी नहीं है हाथ से कलम भी पकड़ना कितना संभव और कितना असंभव, अभी तुम्हें पता चलेगा कभी। जब खटिया खड़ी होगी तो हाथ से कलम संभालना दूर, हाथ भी नहीं संभाल पाओ। ऐसी दशा हो सकती है कि नहीं बच्चों? अभी इनकी दादी आई थी, पैरालिसिस हुआ था। कुछ कुछ लोग तो अर्धांग वायु हो जाता है, किसी किसी का नीचे का पूरा शरीर शून्य हो जाता है। क्या हालत होती होगी उनकी? किसी किसी का ऊपर का पार्ट पूरा शून्य हो जाता है, क्या हालत होती होगी? एक जगह की एक खबर थी, एक जगह रात में चूहा आकर पूरी आंख कुतर के चला गया। अस्पताल की घटना बता रहा, कुछ नहीं कर पाया मरीज। घटना है घटना, काल्पनिक बात नहीं कर रहा हूं मैं। कितना हेल्पलेस है, हमें लगता है कुत्ता बिल्ली हेल्पलेस है, पशु कुछ नहीं कर सकते, बस पूंछ हिलाते रहो और कान हिलाते रहो या हवा और स्किन को थिरकाते रहो, इतना ही करते रहो। हम तो सब कुछ कर सकते हैं। मैं तो उस वस्तु की स्वतंत्रता बताता हूं, समझ में आया आपको? गामा पहलवान, राइट। लगभग जितने भी एथलीट्स है बेस्ट, अभी अपने को टाइम भी तो नहीं मिलता, जितने बेस्ट एथलीट्स है उनको कभी अंत देख लेना चाहिए। तो आप देखेंगे कि ये आदमी इतना स्विफ्ट गोल करते थे, ये आदमी इतना स्विफ्ट गोल शूट करते थे, ये न चल पा रहे, न बेड रिडन हो गए, क्या हालत हो गया, हाथ भी नहीं हिला पा रहे, ना कुछ कर पा रहे। जवानी जिनकी इतनी जोश में रही। ठीक है, एक प्रश्न उत्पन्न हुआ है, उसकी तरफ बढ़ लेता हूं। अभी तक जो विगत 2 कक्षाओं में जो हमने देखा उसका निष्कर्ष, 2-3 कक्षाओं में हमने देखा उसका निष्कर्ष मैंने आगे बता दिया। 4 अभाव क्यों पढ़े हमने? स्वतंत्रता दिखाने के लिए। और वस्तु स्वतंत्र का तात्पर्य द्रव्य स्वतंत्र, गुण स्वतंत्र और पर्याय भी स्वतंत्र। यदि पर्याय स्वतंत्रता न होती तो कभी सांसारिक जीव मुक्त हो नहीं पाते, गरीब कोई कभी अमीर हो नहीं पाता। यदि गुणों की स्वतंत्रता न होती तो जानना भी, देखना भी, शक्ति भी होना, सुख भी होना, ये सब काम हो न पाते। फिर ये सभी काम इसलिए हो रहे क्योंकि सभी गुण है, कोई गुण दूसरे गुण रूप होता नहीं है। कभी स्वतंत्रता उनकी बरकरार रहती है। कितने भी द्रव्य है, अनंत द्रव्य है, उनकी अनंतता बरकरार रहती है। समय सार की तीसरी गाथा, हर एक वस्तु अपने से एकत्व लिए हुए है और पर से विभक्त है, यही वस्तु का सौंदर्य है। एक प्रश्न आया है, मैं उसको लेता हूं, फिर और एक प्रश्न की चर्चा करके जो आपकी तरफ से आए हैं, फिर आज आगे के 2 टेक्सचुअल प्रश्नों की भी मैं चर्चा करने का विचार बनाया हूं। देखते क्या होता है।
वैसे सोम भैया का ये प्रश्न है, बड़ा सुंदर प्रश्न है। उनका ये प्रश्न था कि अभाव की परिभाषा आपने बताई, एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में न होना अभाव है। बट पदार्थ तो आप नो बोल रहे थे, जीव पुद्गल, सॉरी, जीव अजीव, आश्रव बन, संवर निर्जरा मोक्ष पुण्य पाप। अब तो 9 पदार्थ की बात कर रहे थे। आपने उन 9 पदार्थों को न रखकर द्रव्य गुण पर एक को रखा। क्या चक्कर है? पदार्थ 3 है कि 9 है? बात क्या है? अच्छा प्रश्न है ना बच्चों? कितने जन को लगा प्रश्न अच्छा है? कितने जन प्रश्न रिपीट कर सकेंगे? वे ही बैठे, बाकी सभी जन खड़े रहे। प्रश्न रिपीट भर करना है, मतलब अकल का काम नहीं है इसमें, कुछ फिजिकल प्रेजेंस का होने का अप्रूवल चाहिए मुझे। चलिए अब भी सामने आओ जरा, ठीक है? हाथ नीचे दीजिए। आप बैठे हैं इसका मतलब ही आपको आ रहा है। इसको उत्तर देता हूं मैं। 9 पदार्थ जिन्हें हम कहते हैं वे क्या है? या तो जीव और पुद्गल, जीव और अजीव, वे द्रव्य रूप है पदार्थ। आश्रवन संवर निर्जरा मोक्ष पुण्य पाप पर्याय रूप पदार्थ है। मतलब 9 पदार्थ द्रव्य और पर्याय ही तो है, और क्या है? और गुण, गुणों का भेद को ही द्रव्य कहते, गुणों के भेद को ही पर्याय कहते हैं। यह हम देख चुके हैं। भेद सो पर्याय, अभेद सो द्रव्य, अभेद सो द्रव्य, भेद सो पर्याय। याद आ रहा है आपको? जो जो द्रव्यार्थिक नहीं का विषय वो द्रव्य, जो जो पर्यार्थिक नहीं का विषय वो पर्याय। अब ये कठिनता में मैं नहीं जाना चाहता, आइए बैक। इसीलिए 9 पदार्थ मतलब और कुछ नहीं है, द्रव्य और पर्याय ही है उसमें। और गुण गर्भित हो जाते। जब द्रव्य कहा तो गुण आ गए, अथवा जब पर्याय कहा तब भी गुण आ गए। तभी तो धड़ल्ले से हम कहते पर्यायों के पिंड को द्रव्य कहते हैं, क्योंकि पर्याय गुण के बिना होता भी नहीं है, तो गुण शामिल होते हैं। तो 9 पदार्थ, एक दिन कह रहा था, उन 9 पदार्थ की ही जातियां 3 है, द्रव्य, गुण और पर्याय। बस इस प्रकार वो एक ही चर्चा है। एक कंप्लीट हो गया प्रकरण। अब दूसरे प्रकरण की ओर मैं बढ़ता हूं। जो 4 अभाव के हमने 5 अभाव देखे। कितने? 5। जिसमें से आपके सिलेबस में तदभाव नहीं है। आपको प्राग भाव, प्रध्वंस भाव, अन्योन्य भाव और अत्यंत भाव, ये 4 अभाव है स्टडी के लिए, राइट? इस साल भी और अगली साल भी। तदभाव तो एकदम सूक्ष्म चर्चा है, जो केवल प्रवचन सार में है, विशेष ज्ञानी उसको जानते हैं। बट मुझे फंडामेंटल आपका क्लियर करना था, इसलिए मैंने पूरे 20 भंग बताए। तो मुझे तदभाव कहना मजबूरी थी मेरी। बट एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव है, सर्वथा अभाव है या किंचित अभाव है, कथनचित अभाव है? एक देश अभाव है या सर्वथा अभाव? देखिए सुनिए, मुझे क्या प्रश्न पूछना मैं आपको बताता हूं। देखो, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में सर्वथा ही अभाव है बच्चों, सर्वथा ही। क्या कहा? सर्वथा ही। बट एक गुण का दूसरे गुण में सर्वथा अभाव नहीं है, कथनचित अभाव। भाव रूप भी है, अभाव रूप भी है, क्योंकि भाव और अभाव एक द्रव्य के धर्म है। समझ में आया मैंने क्या कहा? वस्तु अपनी तरफ से भावात्मक है और पर की तरफ से अभावात्मक। तो पर की तरफ से तो सर्वथा अभावात्मक, स्व की तरफ से सर्वथा भावात्मक। गेटिंग?
कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? ज्ञान गुण का दर्शन गुण में अभाव है कि सद्भाव है बच्चों? ज्ञान गुण का दर्शन गुण में भाव है या अभाव है? सद्भाव है या अभाव है? अभी ऊपर से देखने पर आपको यह लग रहा है कथनचित अभाव है, कथनचित अभाव। शाबाश। आपको ऊपर से देखने पर यह लग रहा है कि वो तो अभाव है ज्ञान का दर्शन में, बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैंने आपको एक बार बताया था, आपको याद आ रहा होगा, आपके दर्शन में तो मेरे ज्ञान का सर्वथा अभाव, बट अपने अनंत गुण है, उनका कथनचित एक दूसरे में सद्भाव है, इंटर रिलेटेड है। समझ में आया क्या कहा? सुख गुण में भी ज्ञान गुण का रूप है। मैं आपको एक बार कह रहा था, अस्तित्व का रूप ज्ञान गुण में है, तभी तो ज्ञान गुण है। याद आ रहा है मैं ये कह रहा था आपको? वस्तुत्व गुण का भी रूप ज्ञान गुण में है, तभी तो वस्तुत्व गुण अपना प्रयोजनभूत काम कर रहा है। द्रव्यत्व गुण का भी रूप ज्ञान गुण में है, तभी तो ज्ञान गुण परिणमन कर रहा है। ज्ञान गुण भी जानने में आता है क्योंकि प्रमेत्व गुण का रूप ज्ञान गुण में है। इसका मतलब ये अनंत गुण इंटर रिलेटेड है। कथनचित एक है सभी अनंत गुण, और कथनचित अनेक। अनेकता में अभाव सिद्ध हुआ, एकता में सद्भाव सिद्ध हुआ। किस अपेक्षा से एक है सभी गुण? इस अपेक्षा से एक है क्योंकि एक ही द्रव्य के आश्रय से और एक ही प्रदेश में रहते हैं। गेटिंग? ये समझ में आना चाहिए आपको। तो एक गुण का दूसरे गुण में कथनचित भाव है। जैसे अपना सुख गुण है, वो चेतनात्मक ही अचेतनात्मक है? क्या है? आपके सुख का मैं वेदन कर सकता हूं क्या? क्यों क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मेरे सुख में मेरा ज्ञान भी व्याप्त है, इसलिए मैं उसका वेदन कर पाता हूं। जैसे मैं आपका वेदन नहीं कर सकता आपकी भावनाओं का, वैसे मेरा ज्ञान मेरे सुख का भी वेदन न कर सकता होता यदि मेरा ज्ञान और मेरा सुख भिन्न नहीं होता सर्वथा। तो क्या आपका सुख और क्या मेरा सुख, न आपके सुख का वेदन होता न मेरे सुख का वेदन होता। लेकिन मेरे सुख का वेदन इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरा ज्ञान और मेरा सुख सर्वथा भिन्न नहीं है, जैसा आपका सुख और मेरा ज्ञान। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? शाबाश शाबाश। मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं बस, प्रागभाव, प्रध्वंस भाव और तदभाव, यह कथनचित अभाव है और कथनचित भाव है। महावीर का मारीच में भाव है, कथनचित भाव है, जीवापेक्षा। जीवापेक्षा। यदि ऐसा न होता तो महावीर जयंती के दिन हम पुरुरवा को, मारीच को, शेर को, वेश्या को, अकौवा के पेड़ को, इन सब भावों को याद नहीं करते। समझ में आया? सभी पर्यायों का, आगे पीछे के पर्यायों का कथनचित एक दूसरे में एक रूपता है और कथनचित वे अलग अलग है। साथ साथ चलने वाली पर्याय भी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान जैसे कथनचित वे एक है और कथनचित वे अलग अलग है। सम्यक दर्शन हुआ तो ज्ञान अपने आप सम्यक हो गया। यहां पर सम्यक दर्शन यहां होने के बाद आपका ज्ञान तो सम्यक नहीं हो रहा है ना? समझ में आया? इसका मतलब कुछ इंटर रिलेशनशिप भी है। तो प्राग भाव, प्रध्वंस भाव और अतद भाव, ये तीनों अभाव कहे, ये कथनचित अभाव वाले, क्योंकि अपने ही अकेले द्रव्य में होते हैं। बट दिस इज नॉट द केस विथ अत्यंत अभाव, वो सर्वथा ही अभाव है। समझ में आया क्या कहा? ये विशेष बात मैंने आपको कही है। बोलिए। तो एक गुण स्वतंत्र ठहरेगा या पर? क्या बढ़िया प्रश्न पूछते हो आप भी। आपका होना इन सब के लिए बहुत लाभदायक है, बहुत लाभदायक है। और जो ग्रुप में अध्ययन होता है ना ऐसा,
वो बहुत कार्यकारी होता है, क्योंकि एक के आइडियाज सब में शेयर्ड हो जाती है। यहाँ तक कि कभी कभी तो विद्वानों को भी कुछ मिलता है, यद्यपि मुझे कुछ नहीं मिला, बट श्रोताओं से भी विद्वानों को काफी कुछ मिलने के अवसर होते हैं। बल्कि मैं कहता हूँ श्रोता ही विद्वान को तैयार करते हैं, श्रोता ही वक्ता को तैयार करते हैं। समझ में आया क्या कहा? जैसे कहते हैं ना, प्रतिकूलताओं की ठोकरें ही हमें सफलता की ओर बढ़ाती। क्या प्रश्न है इनका? यदि कथनचित अभाव कथनचित सद्भाव कह रहे हैं हम, तो फिर वस्तु स्वतंत्र का क्या रहा? फिर कथनचित स्वतंत्र और कथनचित परतंत्र मानेंगे क्या? ये इनका प्रश्न है। कितने जन समझ रहे हैं? क्योंकि अभाव मतलब स्वतंत्रता, ऐसा ये देख रहे हैं, और भाव मतलब एक दूसरे में घुस गए, मतलब एक दूसरों को अल्टर करते, एक दूसरों पर डिपेंडेंट है, तो परतंत्रता तो हो ही गई। ये आपका कहना, राइट? शाबाश शाबाश। मैं एक याद साझा करता हूं पहले आपको। 10वीं पूरी हुई मुक्ति दीदी की, मंगलायतन की मैं बात करूं। मुझे इतना प्रेम मिला, वैसे अभी प्रसंग नहीं है कहने का, लेकिन अब बात आई ही है तो कह दो। हम खनियादाना रहते थे पहले, बच्चों गुरुकुल में बच्चों को पढ़ाते थे। बैठ जाइए आप सभी जन। 20 भंग कितने जनों ने नहीं किया? हाथ ऊपर करिए। बिना देखे कौन कौन 20 भंग बोल सकेगा? हाथ ऊपर करके बताइए। 20 भंग बोलने आपको बिना देखे, अभाव वाले वे हाथ ऊपर करें जल्दी फटाफट। बाकी सभी जन खड़े रहिए। कल वार्निंग दी थी, फिर भी यू फेल्ड टू डू। मैं आपका काम बचाने का देख रहा हूं, और फिर भी खेल रहे थे आज, जबकि मैंने पूछा आपको अलग से आकर। अरे तुम शांत हो भाई। क्या करना है आगे? चलो बाद में देख लेंगे। फिर आपको मुश्किलें पड़ेगी बच्चों। आपको मेरे प्रति प्रेम बना रहे, मेरा आपके प्रति प्रेम बना रहे, मैं आपके प्रति आपको आदर करता रहूं और आप मेरा आदर करते रहे। मैं तो ये चाहता हूं। और आप दूसरा रुख अख्तियार करेंगे तो मुश्किलें हो जाएगी फिर। ठीक है ना? मैं अभी बाद में बात करता हूं आपसे। मुश्किल हो जाएगी ज्यादा। हाँ, तो मैं ये कह रहा था बच्चों, कभी हम खनियादाना थे तो रहते रहते हमें 3-4 साल हो गए वहां पर खनियादाना में, तो कि आहट लगी किन्हीं जनों को। सुमत प्रकाश जी का नाम सुना है किसी ने? तो उनको आहट लगी कि दिस पर्सन इज प्लानिंग टू गो। उनको लगा कि हम वहां से जा रहे हैं छोड़ के। क्यों? इंग्लिश स्कूल न होने से। तो उन्होंने केवल और केवल इंग्लिश स्कूल वहां पर इसलिए चालू की, पहले टोटली हिंदी चलती थी, इंग्लिश इसीलिए चालू की कि ये आदमी बना रहे। एनीवे हमारा 7 तक वहां पर मुक्ति का हो गया। फिर मंगलायतन में आए, मंगलायतन में 10th हो गए मुक्ति की। फिर पवन जी को ऐसा लगा कि ये चले न जाए यहाँ से 10th के बाद, ये बने रहे यहाँ। तो पवन जी ने क्या किया? हमने कहा मुक्ति को हम बाहर रखने वाले हैं अभी शास्त्री करने के लिए। संस्कृत नहीं है ना आपके डीपीएस में, संस्कृत सब्जेक्ट नहीं था वहां पर 11th-12th में, और संस्कृत चाहिए होता है 11th-12th में शास्त्री जिनको इस मार्ग में आगे बढ़ना है। तो पवन जी ने यहां तक कह दिया, चलो जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ो, आपके लिए हम स्पेशल टीचर की व्यवस्था कर देंगे।
स्पेशल टीचर मतलब जानते हो आप? स्पेशली क्लास आपकी लड़की की सुबह से लेकर शाम तक लगेगी, स्पेशली स्टाफ अपॉइंट करेंगे। स्पेशली स्टाफ अपॉइंट करने का तात्पर्य ये हुआ 50-60 हजार रुपये महीना के खर्च करेंगे मेरे पीछे, और मेरे से फीस तो कुछ आनी नहीं है, वे तो जानते ही है ना, लेनी है उनको मेरे से फीस। अकेली मुक्ति के लिए फिर मैंने सोचा ये तो सामने के सामने है, क्या दिक्कत है। फिर मैं अध्ययन कर रहा था, एक दिन वहां पर बहुत सुंदर नीति आई संस्कृत में। वो नीति ये कह रही थी, विद्या का विकास जिनको चाहिए उनके 4 गुण होने चाहिए। उन 4 गुण में चौथा गुण था ग्रुप में पढ़ना। ग्रुप में पढ़ने से क्या होता है? ग्रुप में पढ़ने से एक की चूक सबको समझ में आती है, एक की अच्छाई भी सबको समझ में आती है। कुछ होशियार बच्चों के कारण कुछ कमजोर बच्चे भी चुस्त होने लगते हैं। कंपनी होती है ना, आपने तो वो सुना ही होगा, वो तो भेड़ के संग में रहकर शेर भी वैसा करने लग गए। संगति का असर, जैसा संग वैसा रंग, कहते भी है। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। A man is known by the company he keeps। निष्कर्ष इतना ही कहना है, इनका होना बहुत लाभदायक है आप सबके लिए। ये आइडिया सबको होना संभव नहीं है। अच्छा प्रश्न इनका आया, अभी उत्तर कौन देगा? उत्तर कौन देगा इसका? क्या उत्तर है? प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि आप बता रहे हो कि गुण आपस में कथनचित अभाव है और कथनचित सद्भाव, तो वस्तु स्वतंत्र का क्या रहा? आप भी गजब हो यार। आप भी गजब हो। इन्हें दे दो भैया 3 पॉइंट, और सोम जी को भी दे दो 5 पॉइंट। बहुत अच्छे प्रश्न पूछते हैं। मुझे प्रश्न पूछने वालों के प्रति बहुत आदर है, वे समझने के लिए बैठे। बहुत अच्छा। आपका क्या उत्तर है वैसे इसमें? कथनचित स्वतंत्र है और कथनचित परतंत्र है। इसमें क्या घबराना? जो वस्तु स्वतंत्र की हम बात कर रहे हैं वो स्वतंत्र के एंगल से देखा जा रहा है। गेटिंग? वैसे ज्ञान है, वो दर्शन के अधीन है कि नहीं? दर्शन काम करेगा तो ज्ञान काम करेगा। वैसे देखो तो दोनों स्वतंत्र है, एक देखता ही है, एक जानता ही है। बट एक देखे बिना जानेगा कैसे? दाल वाला दाल ही परोस रहा है, चावल वाला चावल ही परोस रहा है, बट एक जन एक ही लेके आए, केवल दाल लेके खड़ी रहे बाल्टी वहां पर, वो तो चावल वाले के लिए तो रुका रहेगा कि नहीं वहां पर? तो डाल तुम्हारा चावल तभी तो मैं दाल डालूंगा, हाँ या ना? घी वाला भी वही पर मंडरा रहा है, वो तो चावल डाले तभी तो बात बने, और चावल डाल के चला जाए तो उससे क्या होगा? कितने जन समझ रहे हैं? हाँ, तो एक दूसरों के अधीन भी है और सबके काम स्वतंत्र भी है। तुम दाल, तो तुम भैया तुम दाल का ही काम करना है, तुम स्वतंत्रता से, तुम्हें चावल छूना नहीं। ऐसे होने पर भी उनकी इंटरडिपेंडेंसी है या नहीं? माँ काम करती है हाउसवाइफ, घर के काम, पिताजी काम करते ऑफिस के, दोनों स्वतंत्रता होने पर भी इंटरडिपेंडेंसी है कि नहीं? पापा को चाहिए कि नहीं टाइम पर सब कुछ? मम्मी को चाहिए कि नहीं पैसा वैसा, कभी कुछ है ना? पैसा चाहिए नहीं तो सामान चाहिए घर का, एक ही बात है। इस प्रकार कथनचित परतंत्रता है, इसी को कहेंगे गुणों में भी आपस में निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। चलिए बस, ये मुझे दूसरा इंपॉर्टेंट आज अभी 2 बिंदु मैंने चर्चा की। एक तो इनका प्रश्न पदार्थ को लेकर था कि आप तो 9 पदार्थ कह रहे थे, द्रव्य गुण परे कहां से आ गए? तो मैंने कहा वन एंड द सेम थिंग, जातीय 3 कही जाएगी। और दूसरा बिंदु मैंने चर्चा की, हम अभावात्मक जो कह रहे हैं वो कथनचित भावात्मक है, बट पर द्रव्य के साथ कथन सर्वथा अभाव होने से उसे अत्यंत ये विशेषण देना पड़ा, अत्यंत अभाव। समझ रहे सभी? हाथ ऊपर करिए जो समझ रहे हैं, खड़े वाले भी हाथ ऊपर कर सकते हैं।
अब आप खड़े तो वैसे ही हो, आपको और तो कुछ नहीं किया जा सकता। बोलो। अत्यंत भाव में एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में सर्वतः भाव है। और नौ पदार्थों में हमने द्रव्यों में गुणों को भी गर्भित किया है। पर एक तरफ हमने गुण को कथनचित स्वतंत्र कहा है और अत्यंत भाव में द्रव्य को पूर्णतः स्वतंत्र कहा है। पर द्रव्य में भी तो गुण आ रहा है, तो एक तरफ नहीं, जब गुणों को गर्भित कर दिया गया द्रव्य में तो उसे हम द्रव्य के रूप में ही देखेंगे, गुण के रूप में नहीं देखेंगे फिर उनको, क्योंकि अभेद रूप मतलब गुणों का अभेद मतलब द्रव्य, गुण का भेद मतलब पर्याय। गुणों का अलग सा अस्तित्व नहीं देखा जाएगा अभी, मुझे कहना है, समझ में आया? यदि अलग अलग अस्तित्व देखेंगे तो पर्याय की तरफ ढल जाएगी फिर बात। अलग अलग अस्तित्व, क्योंकि अभेद देखेंगे तो फिर द्रव्य की तरफ आएगा। गेटिंग? गुणों का एक पना वो द्रव्य, गुणों का अनेक पना वो पर्याय। गेटिंग? शाबाश, बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न। चलिए आगे के 2 प्रश्नों के लिए तैयार हो जाइए। अभी आपके साथ क्या किया जाए, आप एक काम करिए सभी जन, तो आज रात में एग्जाम तो होल्ड पर रखे आगे। आज रात में आप फिर से प्रवचन सुनिए, फिर से नए सिरे से नोट करिए अभी, और 20 के 20 भंग कल मुझे फिर से सुना दीजिए विद एग्जाम्पल्स एंड विद नोट्स। पुरानी नोट्स पुरानी ही रहने दो, अभी की फ्रेश बनाना अभी। अब मुझे लग रहा है अब कारगर हो जाएगा उपाय, अभी कल सुना देंगे, आई होप। चलिए आगे के प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अभी मैं बिठा देता हूँ सबको। चलिए 2 प्रश्न देखने हैं अभी, जल्दी बैठिए सभी, नोट करना है अभी कुछ। आज देखेंगे हम 3 प्रश्न देखता हूँ, यहाँ के 2 प्रश्न, तीसरा मैंने खड़ा किया है। तत्व किसे कहते हैं, वो कितने हैं, वे कौन कौन से हैं और उनका स्वरूप क्या है। अभी तत्व शब्द जो बना है बच्चों, वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, तत् और तुम। तत्व मतलब वह, प्रोनाउन है, सर्वनाम है तत्। गांधी जी पर निबंध लिखते हैं हम, तो गांधी जी हर जगह नहीं लिखते, वे हर जगह लिखते हैं। प्रारंभ में जरूर गांधी जी लिखते हैं और फिर उसके बाद वे से काम निकालते हैं। नाम का प्रयोग एक बार, फिर बार बार नाम का प्रयोग न करके सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। तत्व का अर्थ ये है, तत् मतलब वह, त्व मतलब भाव, वह और उसका भाव। वह मतलब जिसकी तरफ तुम्हारा संकेत है, जो अभिप्रेत है, जो अभिष्ट है, जो लक्षित है, जो हमारे दिमाग में है, वह वस्तु और उससे इंटैक्ट उसका भाव, वो वस्तु और उससे अभिन्न उसका भाव, इसे कहते हैं तत्व। अभी क्लियर होगा, जैसे हम कहते हैं कपल, कपल मतलब कपल क्या होता है? कपल सुना है कभी शब्द? कहाँ सुना है? जब हिंदी में बोलते तब सुना है। कपल किस रूप में बोलते हैं, किस अर्थ में बोलते कपल? आपने कहाँ सुना है कपल? कपल मतलब जोड़ा रहना। काय का जोड़ा? काय का जोड़ा? काय का लोक में किस प्रकार प्रसिद्ध है? प्रॉम्प्टिंग आपको कर रहे सभी, लड़का लड़की का। बहुत अच्छी भाषा में लड़का लड़की अच्छी भाषा नहीं है, पति पत्नी, उसे कहते हैं जोड़ा, राइट?
तो जोड़े का अर्थ ऐसा नहीं कि ये आदमी और कोई भी फीमेल, ऐसा अर्थ नहीं है जोड़े का। जोड़े का अर्थ ये है एक मेल और उसकी पत्नी, उसे कहते हैं जोड़ा। केवल दो का नाम जोड़ा नहीं है, और केवल दो अपोजिट जेंडर का भी नाम जोड़ा नहीं है। वे दो इंटरकनेक्टेड चाहिए। वह पुरुष और पुरुष की पत्नी दोनों मिलकर जोड़ा, उनका इंटर रिलेशनशिप भी चाहिए। तत् और त्व, वस्तु और उसका भाव, उसे कहते हैं तत्व। क्या कहना चाहते हैं यहां पर, अभी बताता हूं। जैसे शक्कर वस्तु है, मिठास उसका भाव है, वस्तु और उसका भाव। नमक और उसका भाव खारापन। शक्कर का भाव मिठास, नमक का भाव खारापन। तो जब हमने नमक कहा, नए आदमी को तो समझना मुश्किल है, जिसने कभी चखा ही नहीं, तो उसे कहना पड़ेगा, वो पूछेगा नमक होता क्या है, तो उसे कहना पड़ेगा वो खारा होता है, राइट। उसका भाव बताना पड़ेगा। भाव से वस्तु पुष्ट होती है कि हम कौन सी वस्तु की बात कर रहे हैं। एक बार भाव पता चल गया तो फिर बार बार भाव की जरूरत होती नहीं है फिर कहने की। पहले दिन पढ़ लिया शक्कर मीठी होती है, खा लिया 10-20 बार, अभी 21वें बार केवल इतना कहेंगे शक्कर लाना, क्योंकि हम जानते हैं शक्कर में मिठास है और मुझे चाहिए मिठास। या हम ये कहेंगे कभी मीठा कुछ लाना, या तो भाव की तरफ से बोलेंगे या तो हम द्रव्य की तरफ से, ऐसा ही तो करते हैं हम। कितने जन समझ रहे हैं मुझे? वस्तु और उससे इंटैक्ट भाव, इन दोनों को कहते हैं तत्व। इन 7 तत्वों को आज हम देखेंगे, और वे तत्व जाति अपेक्षा 7 है अथवा 9 है। वैसे तो अनंत तत्व है ये भी, जैसे जीव तत्व भी अनंत है, पर जाति इनकी एक है। जैसे जाति अपेक्षा 6 द्रव्य कहे थे, वैसे जाति अपेक्षा 7 तत्व, 9 तत्व, उसकी बात करेंगे। बोलिए। भाव को गुण भी कह सकते हैं, लेकिन वह गुण द्रव्य गुण पर्याय वाला में है। भाव मतलब उसका, गुण मतलब द्रव्य गुण पर्याय वाला नहीं, बस इतना समझ लीजिए आप। गेटिंग? यहां पर उसका भाव मतलब उसकी प्रॉपर्टी, उसका फंक्शन क्या है, मैं अभी बताऊंगा तो और पता चलेगा आपको। बोलिए। वस्तु को द्रव्य कैसे, वस्तु को द्रव्य कैसे, वस्तु जब कहा सामने वाले ने, तो उसके दिमाग में द्रव्य भी हो सकता है, गुण भी हो सकता है, पर्याय भी हो सकता है। हम क्या जाने वो क्या कह रहा है। द्रव्य को जरूर वस्तु कह सकते हैं, लेकिन हर एक वस्तु द्रव्य होना जरूरी नहीं है। हर एक द्रव्य वस्तु है, हर एक गुण भी वस्तु है, हर एक पर्याय भी वस्तु है, लेकिन अमुक वस्तु पर्याय ही है यह हम कह नहीं सकते ना। देखना पड़ेगा ना वो किसकी तरफ संकेत है। गेटिंग? ओके। अभी 7 तत्व कहे हैं, वो कौन कौन से वो हम देखते हैं। वैसे प्रयोजनभूत तत्व आपको हुआ नहीं है ना अभी? नहीं, ये वितरक विज्ञान भाग 2 में है शायद। अच्छा ओके, मैं अभी इसे ले रहा हूं बच्चों। प्रयोजनभूत तत्व, प्रयोजनभूत तत्व किन्हें कहते हैं? जिन तत्वों को समझे बिना, जिन तत्वों को यथार्थ रूप से समझे बिना हमें सुख की प्राप्ति नहीं होती, उन्हें प्रयोजनभूत तत्व कहते हैं। जिन तत्वों को यथार्थ रूप से समझे बिना सुख की प्राप्ति नहीं होती, और जिन्हें यथार्थ रूप से समझने पर सुख की प्राप्ति होती ही होती है, उन तत्वों को प्रयोजनभूत तत्व कहते हैं। कितने जनों ने लिख लिया? हाथ ऊपर कर देना, शाबाश। रिपीट करना है।
जिन तत्वों को यथार्थ रूप से समझे बिना सुख की प्राप्ति नहीं होती, और जिन तत्वों को यथार्थ समझने पर ही सुख की प्राप्ति होती है, उन्हें प्रयोजनभूत तत्व कहते हैं। एक नास्तिपरक बोला और एक अस्तिपरक बोला। प्रयोजनभूत का देसी अर्थ क्या होता है बच्चों? लोकल लैंग्वेज में क्या कहेंगे? काम के, ये बड़ा काम का आदमी है मेरे, मतलब कहेंगे ये प्रयोजनभूत आदमी है। समझ में आया? इससे मेरा काम निकलता है। तो ये 7 तत्वों से अपना काम निकलता है। अपना कौन सा काम निकलना है? सुख। गुड गुड। अभी आप एक काम करेंगे, टेबल लिखेंगे तो उसके द्वारा आपको सब पता चलेगा। फटाफट टेबल बनेगा एक बच्चों, खड़ा बनेगा। 4-5 कॉलम्स होंगे वर्टिकल, देखते क्या होता है। आप लिखिए तत्व, पहला कॉलम ऊपर लिखे तत्व, दूसरा लिखिए, दूसरा कॉलम, तत्व का कॉलम बड़ा छोटा चाहिए, एकदम छोटा, मतलब जीव अजीब आश्रम इतना ही लिखना है आपको, कोई बड़ी बात नहीं है। आप ऐसे लिखिए, एक एक लाइन भी चल सकेगी। तो आप एक काम करें, लाइन से लिखिए जीव अजीब। अभी अजीब के बाद ऐसा करिए आप, दो लाइन के बीचों बीच आगे लिखिए आश्रव, और ऊपर की तरफ पुण्याश्रव या पुण्य लिखिए शॉर्ट, क्योंकि जगह छोटी होगी, और नीचे की तरफ एरो करके लिखेंगे पाप। कितने जन समझ रहे हैं मुझे क्या कहना है? शाबाश शाबाश। इस प्रकार 4 लाइन में हो गए, जीव अजीब पुण्य और पाप। या पाप पहले लिखिए, पुण्य बाद में लिखिए। कर सकते हैं क्या चेंज कि लिख लिया है अभी? जैसे भी हो आप देख लीजिए। पुण्य बाद में लिखना है क्या? पुण्य बाद में लिखना, अच्छा, ज्यादा अच्छा होगा। और नहीं भी लिखा होगा तो अकॉर्डिंगली आप वो कर लेना, ठीक, मैं आगे बोलूंगा उससे पता चल जाएगा। फिर ठीक आश्रव जैसा बंद में भी आइए आप, और लिख लीजिए बंद, उसमें भी लिख लीजिए पाप, और नीचे लिख लीजिए पुण्य। नहीं तो सीधा आप ये लिख सकते हैं पाप बंद पुण्य बंद, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो तत्वों में जीव अजीब पापाश्रव पुण्याश्रव, पाप बंद पुण्य बंद, ऐसे भी चलेगा। ओके। नीचे संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये 9 तत्व हो गए। वैसे बोलिए। संवर निर्जरा मोक्ष को पाप पुण्य नहीं, उसकी अब पता चलेगा आपको। कॉलम 2, कॉलम 2 बनेगा लक्षण। लक्षण लिख लीजिए। जीव का लक्षण क्या है बच्चों? लिखिए। अजीब का लक्षण बोलिए। सब गलत। अजीब का लक्षण लिखे, ज्ञान दर्शन से रहित। क्या गलती की बच्चों आपने? हमेशा आप ये गलती करते हो, आप स्पेशली, क्योंकि अजीब एक व्यापक शब्द है। पुद्गल व्याप्य है, अंश है उसका। अजीब 5 का नाम है, पुद्गल एक चीज है उसमें से। धर्म धर्म आकाश काल भी तो अजीब है। ओ जीव नास्तिपरक का, तो लक्षण भी नास्तिपरक कहना चाहिए आपको। पुद्गल अस्थिपरक शब्द है, इसलिए उसका लक्षण अस्थिपरक कहते हैं। स्पर्श रस गंध वर्ण। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? ठीक। पापाश्रव लिखिए। अभी दोनों लाइंस को एक साथ लिख सकेंगे आप? देखो मुझे क्या कहने, पहले शांति से सुनिए, गलत ना हो जाए। आश्रव का अर्थ राग द्वेष का उत्पन्न होना, बट पापाश्रव आपका अलग है और पुण्याश्रव अलग है। तो आपको ही लिखना चाहिए पापाश्रव के आगे द्वेष का उत्पन्न होना, और पुण्याश्रव के आगे लिखना चाहिए
राग का उत्पन्न होना। अभी मैं बड़ा स्थूल समझ रहा हुआ वैसे आपको, क्योंकि राग में भी बीवी बच्चों के प्रति का राग फिर पाप में चला जाएगा। देव शास्त्र गुरु के प्रति का राग वो पुण्य में चला जाएगा। कितने जन समझ रहे बच्चों यहां तक? ठीक है, आगे राग द्वेष, ऐसे लिखेंगे द्वेष में अटकना लिखो या द्वेष का बना रहना, कुछ भी लिख लीजिए आप। पाप बंद में लिखना है द्वेष का बना रहना या द्वेष में अटकना। ऑब्लिक करके अटकना भी लिख दीजिए आप। और नीचे क्या लिखेंगे? राग का बना रहना ऑब्लिक अटकना, उसमें अटकना। संवर वीतरागता की उत्पत्ति, निर्जरा वीतरागता की वृद्धि, मोक्ष वीतरागता की पूर्णता। कॉलम थर्ड स्वरूप, वीतरागता की उत्पत्ति, वीतरागता की वृद्धि, वृद्धि वृद्ध होता है ना, वृद्ध, हाँ बढ़ना, हाँ उस अर्थ में। और वीतरागता की पूर्णता। तीसरा कॉलम स्वरूप में आइए, बोलो। स्वरूप में तो जीव में वही आएगा और अजीव में भी वही आएगा। अब आश्रम आदि में चलते हैं, एक साथ लिखिए। आश्रम में पाप आश्रम पुण्य आश्रम एक साथ लिखिए। दुख रूप वो दुख का कारण, या लिखिए दुख का कारण, सीधा कुछ भी चलेगा। बंद में लिखिए दुख रूप, संबंध निर्जरा में लिखिए एक देश सुखरूप, मोक्ष में लिखिए पूर्ण सुखरूप। काका भी एक एक नोट्स बना रहे, देखो बच्चे। अभी उनको पूछेंगे तो वे बता नहीं पाएंगे, ऐसा तो सवाल ही नहीं है। हाँ? पूर्ण सुखरूप बोलो, रिपीट करना है, रिपीट करो भाई। संवर में एक देश सुख, संवर एक देश सुखरूप, संवर 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 नहीं, संवर। हिंदी में ऐसा ही प्रोनाउंसिएशन होता है बच्चे, संवर, ठीक है। तो निर्जरा करे, संवर निर्जरा दोनों का मैंने वही कहा, एक देश सुखरूप या आंशिक सुखरूप, कुछ भी चलेगा। पार्शियल सुखरूप ऐसे भी चलेगा। मोक्ष में लिखे पूर्ण सुखरूप, होल सुखरूप ऐसे लिख लेंगे, या कंप्लीट सुखरूप, सुखरूप टोटल सुखरूप ऐसे भी चलेगा। चलिए चौथा कॉलम में आइए। कौन सा कॉलम कहा था मैंने? स्वरूप नहीं, हे उपाधि लिखे आगे। अंतिम कॉलम है बच्चे, अंतिम कॉलम हे ऑब्लिक उपाधि का अंतिम कॉलम। जीव में क्या लिखेंगे? लिखिए आश्रय करने योग्य पूर्ण उपाधि। अजीब, गेय, मात्र गेय, न हे न उपाधेय, न उसको हटाने की जरूरत है, न हटा सकते, न उसे ग्रहण करने की जरूरत है, न ग्रहण कर सकते हैं परद्रव्य को, वो तो गेय, बस उसे जान ही सकते अजीब को परद्रव्य से, गेय मात्र। आश्रव बंद को लिखिए, आश्रव और बंद सब में हे लिखिए।
रिजेक्टेबल, सिलेक्टेबल, हे उपाधि। चलिए संवर निर्जरा की तरफ आइए। संवर निर्जरा एक देश उपाधि प्रकट करने योग्य, प्रकट करने योग्य, चलो ऐसा ऐसा लिखिए और अच्छा है, प्रकट करने योग्य एक देश उपाधि। चलो ऐसा भी चलेगा, ब्रैकेट में डाल दीजिए प्रकट करने योग्य, एक देश उपाधि प्रकट करने योग्य, ब्रैकेट में प्रकट करने योग्य, और नीचे लिखे, अभी सीधा लिखे, प्रकट करने योग्य पूर्ण उपाधि मोक्ष में। प्रकट करने योग्य क्यों लिखा? क्योंकि यह पर्याय है, पर्याय प्रकट की जाती है। नीचे लिखे नोट, 4 तत्व उपादेय है जी, संवर निर्जरा मोक्ष। चार्ट में किसी को कोई दिक्कत? बोलो। आपने बंद का बताया नहीं। कौन सा कॉलम? लक्षण, लक्षण बंद का बता ना, बना रहना, अटकना। नहीं वो आश्रम, हाँ? आश्रम में बताया क्या? आपने वो अटकना रहना। राग द्वेष, उसमें तो उत्पत्ति बताई, राग की उत्पत्ति, द्वेष की उत्पत्ति, यह आश्रम में बताया। बंध में बना रहना, अटकना, ऐसा बोला था। कितने जन ने ठीक ठीक समझा था बच्चों? हाथ ऊपर करके करो जरा। ठीक है, सबने टेबल ठीक बनाया नहीं है जैसे मैंने कहा? आपको जमलिंग हो रहा है कुछ, आप देख लीजिएगा बाद में। जीव जीव का स्वरूप वही है जो लक्षण है उनका, जानना देखना ज्ञान दर्शन से रहे, इसलिए उन्हें ब्लैंक रख दिया मैंने। या स्वरूप में सुखरूप भी लिख सकते हैं, जीव को ऐसे भी लिख सकते हो, और अजीव को ज्ञेय रूप ऐसे भी लिख सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं। ठीक है, जीव का स्वरूप लिखिए कि वो स्वरूप है, और अजीव का स्वरूप लिखिए पर रूप है, ऐसे भी चलेगा। हाँ वैसे भी चलेगा। चलिए और एक टेबल बनेगा फटाफट, 7 मिनट है अपने पास, जल्दी। खड़ा किया हाँ खड़ा नहीं, खड़ा ही बनेगा ये। अभी ऐसा लिखिए, फिर से पहला कॉलम तत्व का, तीन ही कॉलम है, तो टेक योर इनफ स्पेस एंड राइट। तो बाय 3 करिए, चलेगा। तीसरा कॉलम थोड़ा बड़ा करिए, 40% तीसरे कॉलम में रखिए, 30% पहले 2 कॉलम में रखिए, ऐसा करिए। ऐसे 3 कॉलम का चार्ट बनाइए जल्दी। पहले तत्व, अभी 7 तत्व लिखिए, जीव, अजीव, आश्रव, बंध। और ध्यान रखना बच्चों, आश्रव नहीं है वो वर्ड, ध्यान रखो, आश्रव वर्ड नहीं है। बोली भाषा में हम भी बोल जाते हैं, बट दैट इज नॉट श्र फॉर श्री, श्रीमान वाला श्र नहीं है, आश्रय वाला श्र नहीं, दैट इज स्र, स्र, स, और उसे क्या कहते हैं आप, जैसे क्रूर लिखते हैं ना, क्र, ऐसा वैसा वैसा, हाँ क्रमांक में वैसा क्रमांक वाला क्र, ऐसा स्र। हाँ रफार उसको नहीं कहेंगे, रफार तो उसको कहते हैं रेप रेप सर्प वगैरह। चलो अभी, हाँ ठीक है भैया, हाँ ठीक है, हाँ 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 ठीक है, स्लांटिंग लेग, ठीक है। चलिए दूसरा कॉलम बनेगा, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, लिखा ना सब ये? हाँ। दूसरा कॉलम लिखिए द्रव्य, तीसरा कॉलम लिखिए भाव। सॉरी मुझे भाव लिखना था पहले,
चलिए, दैट डज नॉट मैटर। अब स्पेस को थोड़ा सा बीच में कॉम्पैक्ट करके लिखना पड़ेगा। जीव का अभी एक काम करेंगे, हाँ बच्चों, थोड़ा ध्यान से। अभी जीव के आगे जो भाव का कॉलम है ना, वह टिक मार्क करिए, और अजीब के आगे जो द्रव्य का कॉलम है वहां टिक मार्क करिए। मतलब अजीब द्रव्य रूप होता है और जीव भाव रूप होता है। और यहां पर अजीब पुद्गल स्पेसिफिक है, पुद्गल में भी कर्म स्पेसिफिक है। नोट लिखे नीचे आप, यहां पर अजीब का तात्पर्य पुद्गल कर्म है। यहां पर अजीब का तात्पर्य पुद्गल कर्म से है। अर्थात अजीव का अर्थ, यहां अजीव का अर्थ तात्पर्य वगैरह नहीं समझते हो तो यहां जीव का अर्थ, अजीव का अर्थ पुद्गल कर्म है। ठीक है, चलिए अभी आश्रव के, अभी पहले भाव पक्ष पूरा करने का मेरा विचार है। सरल है एकदम ना। राग आदि की उत्पत्ति, आश्रव, राग आदि की उत्पत्ति, बंध, राग आदि का बना रहना, वीतरागता की उत्पत्ति, वीतरागता की वृद्धि, वीतरागता की पूर्णता। ये चार्ट कंप्लीट भाव पक्ष का। अभी द्रव्य पक्ष में आइए। वही तो छापा है पिछला, रिपीट क्या करना है? रिपीट तो ऐसे ही कर रहा हूं मैं। पिछले ही टेबल को तो छाप रहे हैं अपने यहाँ पर। लक्षण का वैसे का वैसा कॉलम तो यहाँ ले लिया हमने। कितने जन ने कंप्लीट किया टेबल? हाथ ऊपर करिए, मुझे दिखाइए जल्दी। जो जो कंप्लीट कर रहे हैं मुझे हाथ ऊपर करके कंफर्मेशन दीजिए जिनका कंप्लीट हो रहा है। क्या दिक्कत आ रही है आपको? तो फिर क्यों कंप्लीट नहीं कर पा रहे? जल्दी करो। कितने जन कंप्लीट किए हैं? जरा हाथ ऊपर करिए। गुड। आपको क्या दिक्कत आ रही? वही है, पिछले पेज पर क्या लिखा है आपने? अरे पिछले पेज का ही तो उतारना है यहाँ पर, जो लक्षण का टेबल था वहां पर। अभी द्रव्य पक्ष समझ लीजिए जरा बच्चों। द्रव्याश्रव क्या है देखिए, ये भावाश्रव तो ठीक है। जब जब भी जीव राग को उत्पन्न करता है तब तब कारमान वर्गणाएं, ऐसा है देखो। हाँ, हमने देखा ये प्रवेशिका में पहले। जब जीव यहाँ पर राग द्वेष करता है तो इस वातावरण में खचाखच भरी हुई कारमान वर्गणाएं वे अट्रैक्ट होने लगती है। तो कर्मों का आना, आप ऐसे लिखिए, द्रव्याश्रव, कर्मों का आना। आश्रव मतलब होता है आना। इंग्लिश में वर्ड लिखिए आश्रव के वहां, द्रव्याश्रव के वहां लिखिए, वहीं पर लिखिए अभी जहां लिख रहे हो, यहां वहां नहीं। कर्मों का आना लिखा है ना, वहीं पर इंग्लिश में लिखो इनफ्लक्स। इनफ्लक्स, INFLUX। हाँ, कर्मों का आना, दैट इज आश्रव। और आपको थोड़े हिंट के लिए, आपने वर्ड सुना है रक्तस्राव हुआ, इसलिए वो मर गया, ट्रीटमेंट नहीं हो पाया उसकी।
ब्लीडिंग को क्या कहते हैं? ब्लीडिंग को खून बहाना. सर्वित होना मतलब आना, राईट. पाझरणे वगैरे म्हणतो आपण कधी कधी त्याला, माठातून पाणी पाझरणं म्हणतो ना आपण. सर्वित होना, सर्वित होना, आना आना. यहां पर भी कर्मों का आना. जीव कर्मों को अट्रैक्ट करता है. क्यों अट्रैक्ट करता है? राग द्वेष करता है तो अट्रैक्ट करता है वो. एक तो पुलिस का आना, एक चीज क्या? चोरी की, हाथ बढ़ाए दूसरों की जेब की तरफ, तुरंत पुलिस आ गए. और पुलिस आए और हथकड़ी पहना दी. ठीक उसी प्रकार राग द्वेष किए, कर्म आए और बांध दिया. तो कर्मों का आना, आश्रम, द्रव्य आश्रम. और द्रव्य बंध में लिखेंगे कर्मों का आकर आत्म प्रदेशों में रुक जाना. बंध में कर्मों का आत्म प्रदेशों में रुक जाना. लिख लिया? आत्म प्रदेश में कैसे रुक जाएंगे बच्चों? कर्म कैसे रुक जाएंगे? केवल एक क्षेत्रों का संबंध रहता है, इसलिए ऐसा लिखा है. ये तो आत्मा में चिपक तो नहीं जा सकते कर्म, समझ रहे हैं? बट एक क्षेत्रों का संबंध बना रहता है. जीव जहां जहां जाएगा अगली गति में वो कर्म उसके साथ जाएगा. इधर भाव में राग आदि का उत्पत्ति और बने रहना में हमें द्वेष भी समझना है. हाँ, राग आदि, हम राग आदि कह रहे तो राग द्वेष सब आ गए. चलिए द्रव्य संवर में लिखिए कर्मों, नवीन कर्मों का आना, रुक जाना, स्टॉपेज. बंद, द्रव्य बंद के लिए लिखिए बॉन्डेज. द्रव्य बंद के लिए लिखिए बॉन्डेज, द्रव्य संवर के लिए लिखिए स्टॉपेज. नवीन कर्मों का आना, रुक जाना. जीव वितरागता करने लग गया तो नवीन कर्म आना रुकने लग गए. द्रव्य निर्जरा, पूर्व संचित कर्म, पूर्व संचित कर्मों का एक देश खिरना. लास्ट पूर्व संचित कर्मों का पूर्णतया खिर जाना. चलिए खिरना, इसके लिए लिख सकते हैं आप मुक्त होना का अर्थ वैसे लिबरेशन है, लिबरेशन. और निर्जरा को कहेंगे पार्शियल लिबरेशन. बट ये आप कभी याद कर पाएंगे? आप तो मोक्ष के लिए लिख लीजिए लिबरेशन, LIBER. लिबर्टी सुना है? लिबर्टी, उसी से बना लिबर्शन. ठीक है, लिबर्टी नाउन है. हाँ बोल. निर्जरा में भी सवर की सेम द्रव्य परिभाषा को. क्या? निर्जरा में भी सवर की सेम द्रव्य नहीं. कर्मों का, नवीन कर्मों का न रुक जाना और पूर्व संचित कर्मों का एक देश खिरना और पूर्व संचित कर्मों का पूर्णतया खिरना. समझ रहे सभी? कितने जन फॉलो कर रहे हैं? ठीक है, चलिए बस करेंगे. चलो, कोई डाउट है किसी को? बोलो. लिबर्टी की स्पेलिंग? लिबरेशन, आपने बताया. LIBERATION, लिबरेशन.
मतलब फ्रीडम। देखो स्टैचू ऑफ लिबर्टी जानते हो, उसी के आधार पर हमारे यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी है क्या वो? अच्छा ओके, स्टैचू ऑफ यूनिटी खड़ी की है। वो कौन सी है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी। लिबर्टी, लिबर्टी मतलब फ्रीडम। उसका रहस्य मैं फिर कभी बताऊंगा। अभी लिबर्टी से बना लिबरेशन, मतलब मुक्ति। बोलिए। पार्शियल लिबरेशन, आंशिक मुक्ति। अब वो कोई एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं मिल सकते। इंग्लिश भाषा धार्मिक भाषा की कभी भी बराबरी नहीं कर सकती, क्योंकि धार्मिक भाषा है, प्राकृत वगैरह में धर्म लिखे गए, धर्म पुस्तक। इंग्लिश में इतनी वोकेबलरी नहीं है, सम्यक दर्शन के लिए कोई शब्द नहीं। समझ में आया? कुछ भी नहीं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, जो शब्द है बोलते हैं आजकल लोग, वो बहुत मजेदार नहीं है, लेकिन आपको समझ में आए इसलिए मैं ये बोल रहा हूं। ठीक है, बोलो। जीव भाव रूप होता है, और अजीव, अजीव मतलब यहाँ पर पुद्गल, वो द्रव्य रूप होता है। जीव द्रव्य रूप नहीं, और कर्म भाव रूप नहीं। इस पर्टिकुलर प्रसंग में समझ में आया क्या कहा? भावाश्रव हमने कहा मतलब जीव की बात, द्रव्याश्रव हमने कहा मतलब कर्म की बात, क्योंकि यहाँ पर द्रव्य का अर्थ कर्म, भाव का अर्थ जीव, ऐसा लेना है। समझ में आया? द्रव्य संवर मतलब कर्मों की बात चल रही है, भाव संवर मतलब जीव की बात चल रही है। तो जीव भावात्मक है और अजीव द्रव्यात्मक है इस पर्टिकुलर प्रसंग में। समझ में आया? बोलिए। आपने पिछले टेबल में 7 तत्व भी कहा और 9 तत्व भी कहा। चलता है, 7 तत्व 9 तत्व एकार्थवाची है। तो पदार्थ को भी तत्व कहते हैं। पदार्थ को भी तत्व कह देते हैं, सूक्ष्म अंतर होते हैं, लेकिन अभी ऐसे कुछ नहीं है। ठीक है, हाँ बोलिए। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। इन प्रश्नों इसके लिए भी 2 पॉइंट्स दे दीजिए सोम जी को। हाँ, पार्शियल लिबरेशन जो है वो संवर में भी वही है, संवर के लिए पार्शियल लिबरेशन नहीं कह सकते, क्योंकि संवर में क्या हुआ है, बस आना रुक गया है, ढक्कन लगा है, ढक्कन, दरवाजा बस बंद किया कि अब नया नया कुछ नहीं आ सकता। बट जो ऑलरेडी पुराना है वो कैसे बाहर निकाला जा सकता है, उसकी बात संवर नहीं करता, वो निर्जरा की ही बात चलेगी। ठीक है। वैसे जो आप कह रहे हैं भाव पक्ष बिल्कुल सही है, संवर भी पार्शियल लिबरेशन है, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बट 7 तत्व के लिए अलग अलग इंग्लिश वर्ड्स चाहिए, इसलिए बना रहे, और मैं नहीं बना रहा हूँ। ये इंग्लिश में जितना चलता है जैन लिटरेचर, उनके जो शब्द प्रचलित वो मैंने आपको बताया है, ये मेरे शब्द नहीं है। और जो पहले टेबल में आपने हे ऊपर निर्जरा का क्या है? निर्जरा का संवर निर्जरा एक देश उपादेय कहा था मैंने, प्रकट करने योग्य, प्रकट करने योग्य एक देश उपादेय कहा था, दोनों का कहा था एक साथ। ठीक है बच्चों, और कोई डाउट किसी को? बोलिए। दोनों पेपर में बनानी है, हाँ, दोनों चार्ट पेपर में बनानी है। जो पूछा जाएगा वही, जो पूछा जाएगा। अब रुक जाओ, बोलिए। हाँ नहीं, मैं बताऊंगा, रुको। हाँ, हमने पिछले सेशंस में अभाव के 5 प्रकार देखे, और आपने बाद में कहा कि एक कौन किया गया, तो वो ये जैन सिद्धांत प्रवेशिका में भी कौन किया है? हाँ किया है। ऐसा है, देखो, लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका में, मूल गोपालदास जी की जैन सिद्धांत प्रवेशिका में, तत्वज्ञान भाग 1 के 4 अभाव पाठ में भी सब जगह गौण किया है तदभाव को। यहाँ तक कि ग्रंथ में प्रसज्जा भाव, परियुदास अभाव जैसे भी अभाव है, लेकिन डे टू डे लाइफस्टाइल में हमें सुखी होने के लिए प्रयोजनभूत जितने रिक्वायर्ड है उन 4 अभावों का ज्ञान कराया है। अभी ज़्यादा टेक्निकल गहराई में नहीं जाना चाह रहे।
चारा भाव का ज्ञान कराया जा रहा है। गेटिंग? और समंत भद्राचार्य ने भी इन चारा भावों का ही वर्णन किया था उनके देवागम स्तोत्र में, और उसी के आधार से ये चैप्टर है। समझ रहे? मतलब 1800 साल पहले भी एक आचार्य ने केवल चारा भाव की ही चर्चा की थी, तो इसलिए उसी को आधार बनाकर किया जाए। ठीक है, चलिए। और हम प्रयोजनभूत तत्व को ना तो 7 तत्व में गिनते ना तो 9 तत्व। जो तत्व हम कहते वो शॉर्ट फॉर्म में हम कह देते हैं, बट मूलतः तत्व मतलब प्रयोजनभूत तत्व को ही तत्व कहते हैं। इन शॉर्ट इनिशियल होते हैं ना बहुत जनों के, पूरा नाम कौन कहेगा तो इनिशियल कह देते हैं। जैसे सोम और नाथ, अरे ये कौन, तो हम सोम से काम निकाल देते हैं। जीवादि प्रयोजनभूत भूत तत्व, तो प्रयोजनभूत जो हमारे तत्व है वे प्रयोजनभूत ही। गेटिंग? तो इन शॉर्ट उसे तत्व कहते हैं। ठीक है, बोलिए। पहले चार्ट का नोट, हाँ, नोट पहले चार्ट का नोट। क्या नोट बनाया था पहले चार्ट का? मैंने कहा था इस चार्ट में 4 तत्व उपादेय है, जीव, संवर, निर्जरा, मोक्ष, जिसमें से जीव तो आश्रय करने योग्य है और संवर, निर्जरा, मोक्ष तो प्रकट करने योग्य उपादेय है। ठीक है, क्योंकि वो जीव तो द्रव्य रूप है और संवर, निर्जरा, मोक्ष तो पर्याय रूप है और प्रकट पर्याय को किया जाता है। ठीक है, चलिए।